यूसुफ रजा गिलानी के लिए अच्छी खबर, सेनेट इलेक्शन लड़ने के अहल करार। इलेक्शन कमीशन ने साबिक वजीर आजम के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। तहरीक इंसाफ के एतराज़ात मुस्तरद। सेनेट इलेक्शन खुफिया होंगे या ओपन बैलेट पर, सब नजरें सुप्रीम कोर्ट पर। सदारती रेफरेंस की आज फिर समाअत। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 12 बजे मुकदमा सुनेगा। सेनेट इंतखाबात के लिए नोटों से भरे बैगों का जिक्र। रकम की कोर्ट में अटॉर्नी जनरल के बयान का नोटिस। इलेक्शन कमीशन का खालिद जावेद खान को तलब करने का फैसला। शवाहिद भी मांगे जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का आखिरी रोज भी जारी। तहरीक इंसाफ का एतराज। परवेज रशीद आज जवाब जमा कराएंगे। MQM के रऊफ सिद्दीकी का फैसला भी आज होगा। नून लीग के रहनुमा सेनेटर मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल। नमाज जनाजा आज इस्लामाबाद में अदा की जाएगी। मुशाहिदुल्लाह का इंतकाल पार्टी के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। मरियम नवाज का इजहार अफसोस। चेयरमैन सेनेट और दीगर सियासी शख्सियात की भी ताज़ियत। वो है कि ऐसा हो कोई नामा बर बात पे काम धर सके, पढ़कर यकीन कर सके, जाकर उन्हें सुना सके, और तुम ही न सुन सके अगर किस्सा गम सुनेगा तो। वेलकम वेलकम। किसकी जुबान खुलेगी फिर हम ही न घर सुना सके। और लब पे सवाल है यहाँ, शौक़े वसाल है यहाँ, किसकी मजाल है यहाँ हमसे नजर मिला। मुशाहिदुल्लाह खान शायराना अंदाज और शोला बयानी में शहरत रखते थे। मरहूम तंज़ो मज़ाह और तनकीदी बयानात से हमेशा मुखालिफिन पर छाए रहते थे। चोर चोर का शोर मचाने वाले खुद माफिया के सरगना। मौजूदा हुकूमत जाली। इमरान खान की रुखसती का वक्त आ गया। अवाम वोट लूटने वालों से जल्द बदला लेंगे। मरियम नवाज की नौशहरा में ललकार। दुश्मन की किसी भी मुहिम जोही को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम्मा वक्त चौकस रहना जरूरी। पाक फजाइया के अफसर खुद को जदीद रुझानात से रूशनास करें। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का PAF वॉर कॉलेज में कोर्स के शुरा से खिताब। कोरोना ने मजीद 52 अफराद की जिंदगी छीन ली। अब तक 12,488 अमवात। 24 घंटे के दौरान 1,272 नए मरीज। मोहलिक वायरस से 5,67,261 शहरी मुतासिर। 24,176 एक्टिव केसेस। लाहौर समेत पंजाब के कई शहरों में धुंध ही धुंध। मोटरवे और अहम शाहराहों पर हद निगाह इंतहाई कम। हुकाम की गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर। सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है और साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाब लड़ने की राह हमवार हो गई। रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। तफसीलात से आगाह करेंगे हमारे नुमाइंदे मोहसिन एजाज। जी मोहसिन। मोहसिन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि सेनेट इंतखाबात से मुतल्लिक उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल अभी जारी है और ये खबर आ रही है कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाब लड़ने की अब राह हमवार हो गई है। आपको बताएं तो रिटर्निंग ऑफिसर ने यूसुफ रजा गिलानी के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उनकी नामजदगी चैलेंज की गई थी और अब यूसुफ रजा गिलानी की सेनेट इंतखाब लड़ने की राह हमवार हो गई है। तफसीलात बताएंगे मोहसिन एजाज। मोहसिन, बताइएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज कागजात नामजदगी पर फैसला महफूज किया गया था रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से और ये कहा गया था कि सुबह 9 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। आज रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से ये कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए हैं और जो एतराज़ात दायर किए गए थे यूसुफ रजा गिलानी पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। रिटर्निंग ऑफिसर ने अपने फैसले में ये कहा है कि यूसुफ रजा गिलानी की 5 सालाना अहली की
खत्म हो चुकी है और यूसुफ रज़ा गिलानी के खिलाफ मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तवा हैं। अदालतों में ज़ेर इल्तवा मुकदमात पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता, लिहाजा यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेट का इलेक्शन लड़ने के लिए अहल है। अब इस्लामाबाद की नशिस्त जहाँ पे पाकिस्तान भर में जितने भी सेनेट इलेक्शन हो रहे हैं, सबसे दिलचस्प मुकाबला इस नशिस्त पे है, जहाँ पे PDM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं यूसुफ रज़ा गिलानी, जिनका मुकाबला हुक्मरान जमात के अब्दुल हफीज शेख के साथ है। और इस नशिस्त के लिए अब यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्शन लड़ने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से भी इजाजत मिल गई है और तमाम एतराज़ात जो यूसुफ रज़ा गिलानी पर थे उन्हें मुस्तरद कर दिया गया है। और इसके साथ साथ यूसुफ रज़ा गिलानी के जो वकील हैं उन्होंने इस फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में ये कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का फैसला खुशाइंद है और पर एतराज किया गया था वो सजा वो पहले ही भुगत चुके हैं और नैब केसेस के हवाले से भी जो एतराज था वो भी रिटर्निंग ऑफिसर की जानिब से मुस्तरद कर दिया गया है और उनकी जानिब से इस फैसले को भी खुशाइंद करार दिया गया है। जी शुक्रिया मोहसिन एजाज तफसीलात से आगाह करने के लिए। और लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में भी सेनेट इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उम्मीदवारों की स्क्रूटनी का अमल जारी है और आज आखिरी रोज है। फिलवक्त लाहौर में क्या सूरत हाल है ये जानते हैं हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से मोहम्मद अशफाक। अशफाक बताइएगा, स्क्रूटनी का अमल जारी है? जी बिल्कुल, आज स्क्रूटनी का अमल जारी है। 14 उम्मीदवारों को आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से तलब किया गया था। तो अभी तक तहरीक इंसाफ के रहनुमा इजाज़ चौधरी यहाँ पर पहुँचे हैं और उनके कागजात की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है और इसी तरह से जो दीगर उम्मीदवार हैं वो भी पहुँचना शुरू हो चुके हैं। इजाज़ चौधरी के कागजात नामजदगी पर PTI के ही कारकुन इजाज़ खान की जानिब से एतराज़ उठाया गया है और ये कहा गया है कि इजाज़ चौधरी मुख्तलिफ जो ऐसी एक्टिविटी में मुलविस हैं जो कि गैर कानूनी गैर आइनी हैं, इसीलिए इनके कागजात नामजदगी को मुस्तरद किया जाए। तो भी ये कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला जारी है। जबकि दूसरी जानिब तातरीन जो सूरत हाल ये सामने आई है कि इंसाफ के जो रहनुमा है फर्ज शहजादी लाहौर में कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का अमल इस वक्त जारी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो वहाँ पर पहुँचे हैं। लाहौर की तफसीलात बता रहे थे मोहम्मद अशफाक, बहुत शुक्रिया आपका। बलूचिस्तान की खाली 12 नशिस्तों के लिए जमा कराए गए कागजात नामजदगी का सिलसिला दूसरे रोज़ भी जारी है। अब तक 18 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हो चुकी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सादिया जहांगीर से। सेनेट 2021 के लिए बलूचिस्तान की खाली होने वाली 12 नशिस्तों पर 41 उम्मीदवारों ने, जिसमें सियासी जमातों के भी उम्मीदवार थे और आज़ाद उम्मीदवार भी थे, इन्होंने कागजात नामजदगी जमा करवाए थे। ताहम आज दूसरा रोज़ है जांच पड़ताल का। गुज़िश्ता रोज़ तकरीबन 18 उम्मीदवारों की जांच पड़ताल हुई थी, जिस टेक्नोक्रेट्स के 2 और अक़लियत पर 3 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल हुई, जिसमें से एक टेक्नोक्रेट्स के उम्मीदवार हैं जिनकी दोहरी शहरियत पर कागजात मुस्तरद किए गए, जबकि 17 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके कागजात मंजूर कर लिए गए। आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा शाम 5 बजे तक और उसके बाद जो है इनकी हतमी फहरिस्त लगेगी। ताहम अब जो है सियासी उम्मीदवारों की आमद का सिलसिला जो है वो अब से कुछ देर में शुरू हो जाएगा। ताहम इनकी जाँच पड़ताल होगी और आखिरी दिन है आज, काफ़ी ज़्यादा रश होगा। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा सियासी जमातों के उम्मीदवार भी थे और उनके साथ उनके तायद और तजवीज़ कुनिंदा भी जो अरकान असम्बली हैं उनकी आमद का सिलसिला भी जारी रहा था और आज भी ये सिलसिला जारी रहेगा। जी, और कराची में भी इस वक्त हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं जो वहाँ पे कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल के हवाले से आगाह करेंगे। जी, पहले रोज पीपल्स पार्टी के 13 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे, जबकि MKM से ताल्लुक़ रखने वाले 4 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी मंजूर हुए थे। अभी तक आज जो दूसरे रोज़ कार्रवाई हुई उसमें फारूक एच नाइक जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं उनके कागजात नामजदगी टेक्नोक्रेट सीट पर मंजूर हो चुके हैं। इसके अलावा आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, MKM और GDA के जो उम्मीदवार हैं उनके कागजात की स्क्रूटनी होनी है। स्क्रूटनी का अमल इस वक्त यहाँ जारी है। जिन गुज़िश्ता रोज़ MKM के 3 जो कैंडिडेट थे उनके कागजात मंजूर नहीं हुए थे, उनमें रऊफ सदीकी, शहाब इमाम और
मंदिर इमाम मंदिर थे शामिल थे, इनके कागजात नामजदगी पर एतराज़ात आते आज इनको दोबारा तलब किया गया है। आज दोबारा हेयरिंग होगी और फिर इनकी कागजात की मंजूरी या मुस्तरद होने का फैसला किया जाएगा। जी शुक्रिया लियाकत अली राना तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब आपको कराची लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। के ऊपर जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, मेरे कितने रिपोर्टेड केसेस हैं और इंटरनेशनल अचीवमेंट्स के ऊपर भी जो मैंने सेमिनार्स अटेंड किए और जो पेपर्स प्रेजेंट करता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें उन्होंने देखी। मेरा टैक्स रिकॉर्ड भी देखा कि मैंने कितना टैक्स दिया है 3 साल के अंदर, लास्ट 3 इयर्स के अंदर। सारी चीज़ों को करने के बाद रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने मेरा फॉर्म एक्सेप्ट कर लिया है और मुझे कहा कि यू आर अ कैंडिडेट फॉर इलेक्शन ऑन अ टेक्नोक्रेट सीट ऑफ सेनेट, जो कि 3 मार्च को होगा। मैं तमाम लोगों का, अपने दोस्तों का, अपने साथियों का और सहाफ़ियों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि 3 मार्च को भी मुझे सुरखरू किया जाए। Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.